दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे होती है मतगणना, कितने कर्मचारी होते हैं एक टेबल पर, किस पद के लिए कौन से प्रपत्र भरने हैं, कितने शिफ्ट में होती है, और पर्यवेक्षक को कौन कौन से प्रपत्र किससे मैच करने हैं, कौन से मैंडेटरी हैं किस पद के लिए और कौन से ऑप्शनल हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका सही सलामत रहना। तो आपको अपना बचाव करना है, मास्क हमेशा पहन के रखना है, मेरा और आपका सुरक्षा कवच। मास्क आपके चेहरे पर बिल्कुल फिट होना चाहिए, साइड से गैप नहीं होना चाहिए, नाक, मुंह और ठोड़ी पूरी तरह कवर होने चाहिए। अगर कोई भी आदमी बिना मास्क पहने आता है तो उसको टोकना है आपको। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मतगणना 1-2-4 घंटे बाद में हो जाएगी, डिले हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन आपका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नाक, मुंह, आँख पे हाथ न लगाएं और सारी प्रिकॉशंस लें आप। मतगणना की तिथि है 2 मई, रविवार 2021 को होनी है। प्रथम पाली सुबह 8 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक होगी और द्वितीय पाली स्टार्ट होगी जब रात्रि 8 बजे से लेकर जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती है। चाहे वो 8 से 8 चले या पहले समाप्त हो जाए, लेकिन चलती रहेगी द्वितीय पाली। आपको ड्यूटी लेटर मिल गए होंगे। आपके जनपद में या तो ट्रेनिंग हो गई होगी, नहीं तो होने वाली होगी। उसमें लिखा होगा कि आपको प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है और किसके रूप में लगी हुई है। एक टेबल पर 5 लोग होंगे, एक टेबल पर 5 लोग होंगे, एक पर्यवेक्षक और 4 मतगणना सहायक। अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगे, उनके सबके आपको मोबाइल नंबर और पद मिल जाएंगे। जो आपके पास में ड्यूटी लेटर मिला होगा आपको, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, जो निर्वाचन हेतु कौन कौन से पदों के लिए हो रहा है निर्वाचन। ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। आपको ये मतगणना सामग्री मिल जाएगी। डॉट पेन, सादा कागज़, गीला स्पंज अथवा छोटे प्याले में पानी, 4 मिलेंगे अलग अलग लोगों के लिए, जिससे कि जब आप बैलेट पेपर काउंट करेंगे तो वो एक दूसरे से चिपक न जाएं। जैसे नोट काउंट करते हैं उसी तरीके से ये गीला स्पंज मिल जाएगा आपको। धागा, रबर बैंड, पेपर वेट, मतगणना प्रपत्र, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, मतगणना अभिकर्ता कौन बनेगा। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपने गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता है। जो निम्न लोग हैं वो मतगणना अभिकर्ता नहीं बनेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्य, माननीय विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति, शासकीय सेवक या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सिक्योरिटी गार्ड प्राप्त है, जिसको सुरक्षा प्राप्त है। कोई भी सुरक्षा वाला या बंदूकधारी या असलाधारी अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाया जाएगा। मतगणना व्यवस्था देखिए पहले ही बता दी गई है, वो ऑटोमेटिक आपको मालूम ही होगी कि टेबल लग जाएंगी, 12-12 घंटे की शिफ्ट होगी। प्रातः 8 बजे वालों को सुबह 7 बजे का, और जो शाम को जो शिफ्ट चेंज हो रही है 8 बजे, उनको 6 बजे तक बुलाया जाएगा। पहले शिफ्ट के कर्मी तभी जाएंगे जब दूसरे के आ जाएंगे। मतगणना प्रारंभ करने से पूर्व मतपेटी की सील आदि की जांच स्वयं के साथ साथ उम्मीदवार व अभिकर्ता द्वारा संतुष्टि करा लेनी चाहिए। जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका की पहचान हेतु बनाए गए चिन्हों की जांच करेंगे। मुहर आदि की जांच के पश्चात मतपेटिका को खोलकर सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएं तथा अभिकर्ताओं को दिखा दिए जाएं कि कोई मतपत्र अवशेष नहीं है।
और कोई मतपत्र इधर उधर न हो पाए। गणना की मेजों पर ग्राम पंचायत वार मतदान स्थलों की मतपेटी रखी जाएंगी। मत पेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग 1 के अनुसार, देखिए जो पीठासीन अधिकारी ने मतपत्र लेखा भरे होंगे वो आपको पेटी के ऊपर ही मिल जाएंगे। अगर नहीं ऊपर नहीं है, पेटी के ऊपर नहीं है, तो आपको वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि 2-2 कॉपी ली गई हैं सभी जगह, तो वो एक कॉपी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको मतपत्रों का मिलान करके मतपत्र लेखा का भाग 2 होगा, उसमें आपको परिशिष्टि 3 पे भरा जाना है कि उसमें जितने आप मतपत्र लेखा के भाग 1 में लिखे हैं उतने मिले हैं कि नहीं है, अगर उसमें वेरिएशन है तो कितने का वेरिएशन है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ये मतगणना का क्रम रहेगा। सबसे पहले सदस्य का करेंगे, फिर प्रधान का, फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और अंत में जिला पंचायत सदस्य का। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि मतपत्रों को ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत पदवार अलग अलग करके 50 की गड्डी बना लेनी है। अंतिम गड्डी 50 से कम हो सकती है। सभी गड्डी के पीछे स्लिपों पर उनकी संख्या अंकित कर दी जाएगी। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक बाड़ के मतपेटी में हों तो उन्हें मतपत्रों के पीछे अंकित जो सुवेदक सील है उसमें बाड़ों के क्रमांक होंगे, उनके अनुसार छटनी कर ली जाएगी और उनकी अलग अलग गड्डी बना ली जाएगी। ये केस आपको ज़्यादातर ग्राम पंचायत सदस्य में ही मिलेगा, और हो सकता है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य में हो और किसी में शायद नहीं मिलेगा। उपरोक्त प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है कि प्रत्याशी और उम्मीदवार के आधार पर मतपत्रों को अलग अलग करके गड्डी बनानी है, जिस पे मतलब सातिया वाली मोहर लगी हुई है। जिस प्रत्याशी को वोट मिले हैं उसके हिसाब से, उम्मीदवार के हिसाब से आपको अलग अलग मतपत्र फिर करने हैं। और किस मतपत्रों को अस्वीकृत करना है कि सामने की ओर कोई निशान नहीं लगा है, मतलब किसी भी खाने में कोई भी निशान नहीं लगा है। निशान दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया है। जो सातिया वाली मोहर है उसके अलावा किसी और से लगाया हुआ है या अंगूठा निशानी लगाई हुई है तो उसमें आपको रद्द कर देना है। लेकिन ऐसे भी रद्द नहीं करना है कि मान लीजिए कि जैसे आपने प्रतिपर्ण पर अंगूठा निशानी लगवाई थी और उसका थोड़ा बहुत मार्क कहीं पे आ गया है तो उसको रद्द नहीं माना जाएगा। अगर पूरा का पूरा मार्क लगाया हुआ उसने किसी भी खाने में पूरा का पूरा उसको अंगूठा का मार्क लगाया हुआ है तो उसको रद्द करना है। निशान 2 या अधिक प्रत्याशी को सामने लगा है। निशान लेखन से मतदाता की पहचान होती है। देखिए ये देखते हम प्रमाणित नहीं है या नकली है, इस तरीके से देखिए। पहला देखिए, पहले केस में देखिए ये 2, ये कार है और ये ग्लास है, दोनों के बीच में लगाया हुआ है। तो अब इसमें डिसाइड नहीं हो सकता है कि ये कार को वोट दिया है या ग्लास को दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, मतदाता की पहचान के साथ निशान, किसी ने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया या नाम लिख दिया या यहाँ पे साइन कर दिए अपने, तो वो भी रद्द कर दिया जाएगा। देखिए इसने मोहर तो लगाई है, नाम भी लिखा है साथ में, तो ये रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा केस होगा कि 2 जगह निशान लगा दिए उसने, देखिए इस पे भी, कार पे भी लगा दिए, ग्लास पे भी लगा दिए, तो ये भी रद्द कर दिया जाएगा। चौथा केस जिसमें किसी पे भी निशान नहीं लगाया है तो ये भी रद्द कर दिया जाएगा। तो रद्द वालों को अलग कर दिया जाएगा और फिर उम्मीदवार वाइज बांट लेंगे। और उसके बाद में मतगणना के दौरान कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, देखो सभी को भरना है। मतपत्र लेखा भाग 2, मतपत्र लेखा का भाग 2 भरना है, चाहे इनमें से किसी का भी मतपत्र हो, उनके हिसाब पे मतपत्र लेखा भाग 2 परिशिष्ट 3 को तो भरना ही भरना है। आदेश परिशिष्ट 4 मतगणना अभिकर्ता की अगर शिकायत संबंधी है, कोई शिकायत है तो ये भरना है, नहीं शिकायत है तो नहीं भरना है। गणना पर्ची परिशिष्ट 5 प्रपत्र 43, प्रपत्र 43 सभी के भरने हैं गणना पर्ची। और गणना पर्ची उम्मीदवारों के हिसाब से उसमें लिख के फिर उसमें सारे बंडलों में जब बांधेंगे तो वो गणना पर्ची प्रपत्र 43 लगाना है। ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचन प्रपत्र 44 भरना है। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए भाग 1 प्रपत्र 45 और भाग 2 प्रपत्र 46। इसी तरीके से
क्षेत्र पंचायत के 48 है, जिला पंचायत सदस्य के 3 भाग है, 49, 50, 51। ये मतपत्र लेखा जो भाग 1 पीठासीन अधिकारी ने पहले ही भरा हुआ होगा। ये भाग 2 है। मत पेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या आप लिखेंगे यहाँ पे, और प्रपत्र जो मतपत्र लेखा का है भाग 1, उसमें पीठासीन अधिकारी ने कितने लिखे हैं। अगर उससे कोई अंतर है तो यहाँ पे आप उल्लेख करेंगे। गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, स्थान, दिनांक। अब देखिए, इसके बाद में जब कोई ऑब्जेक्शन करता है, शिकायत करता है कोई मतगणना अभिकर्ता, तो उसकी शिकायत पर यह संज्ञान लेके निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी उसको खारिज करता है या उसको अप्रूव करता है, वो यहाँ पे डिटेल भरेंगे। ये 43 मतगणना पर्ची जो है, गणना पर्ची प्रपत्र 43, ये सभी की भरी जाएगी। देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, ये सारी ऊपर की डिटेल है, वो तो आप मतपत्र लेखा में देख के भर देंगे। ग्राम पंचायत, मतदान स्थल क्रमांक, नाम, गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या, गणना के लिए आपको कितने मतपत्र मिले, बंडलों की संख्या कितनी थी, क्रमांक, उम्मीदवार का नाम, वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या। वैध मतपत्र जो अवैध है उनको हटा देंगे, और वैध मतों की संख्या, यहाँ पे वैध मतों की संख्या लिख दी जाएगी। इसी तरीके से और भी उम्मीदवारों का नाम लिख दिए जाएंगे और उनके वैध मतपत्र कितने हैं और बंडल कितने हैं, ये पूरा डिटेल भर दिया जाएगा। ये गणना पर्ची सभी के साथ में भरी जाएगी, चारों में से किसी के लिए भी। देखिए, ये ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र 44 भरा जाएगा। ग्राम पंचायत के कौन से वार्ड के लिए, सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम। मतदान स्थल संख्या लिखेंगे और मतदान केंद्र संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह क्या था, मतदान स्थल संख्या यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 240 है तो 240, 241, 242, और वहाँ पे वोट पड़े हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर विधिमान्य मतों की कुल संख्या कितनी रही, प्रतिक्षेपित, खारिज या रद्द मतपत्र कितने हुए, डाले गए मतों की संख्या टोटल कितनी थी, और निविदत्त मतपत्रों की संख्या। निविदत्त मतपत्रों की संख्या भी लिखी जाएगी यहाँ पे। निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य का नाम, मतगणना का स्थान, ये सारी चीज़ें भर दी जाएंगी। 44 हो गया ग्राम पंचायत सदस्य का। देखिए 45 और 46 ग्राम पंचायत प्रधान के लिए हैं। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए हैं 47 और 48। जिला पंचायत सदस्य के लिए हैं 49 और 50 और 51, 3 हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको भर देना है। इसके बाद में देखिए, जब निर्वाचन परिणाम आ जाएगा तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का नाम लिखा जाएगा, पद वार्ड का विवरण लिखा जाएगा, निर्वाचन परिणाम घोषणा का दिनांक व समय लिखा जाएगा, निर्वाचित उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह, निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर और निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर। ये प्रपत्र 56 हो जाएगा और उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए प्रपत्र 52, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए प्रपत्र 53, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए प्रपत्र 54। ये निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा साइन करके दिए जाएंगे, जो चुन लिए जाएंगे। प्रमाण पत्र ये सदस्य जिला पंचायत के लिए है। तो इस तरीके से ये सारे प्रपत्र हो गए हैं।